हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। इससे पहले वाली क्लास में हमने कंज्यूमर कस्टमर के बीच में डिफरेंस, मीनिंग, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अजम्पशंस कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि कहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे कि कंज्यूमर है जो वो इक्विलिब्रियम में यानी कि संतुलन में आ चुका है। इसमें हम 3 केस कवर करते हैं, 3 सिचुएशंस आ जाती हैं। सबसे पहले आते हैं सिंगल कमोडिटी विद वन यूज़। नेक्स्ट की सिंगल कमोडिटी लेकिन उसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारी कमोडिटी यानी सेवरल कमोडिटी। आज कवर करते हैं सिंगल कमोडिटी विद वन यूज़ का मतलब क्या है कि एक ही कमोडिटी है और उसका यूज़ भी एक ही है। एक कंज्यूमर है जो जब अपनी इनकम को खर्च करता है कमोडिटी के ऊपर, तो उसका जो मेन मोटिव रहता है, मेन उद्देश्य रहता है कि जब वो खर्च करे अपने पैसे को कमोडिटी के ऊपर तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले वो, यानी कि जितना उसके ऊपर उसने खर्च किया कमोडिटी के ऊपर तो उतनी वो यूटिलिटी है जो प्राप्त कर ले उससे। तो यहाँ पे जब एक कंज्यूमर एक ही टाइप की कमोडिटी को, कि यहाँ पे सिंगल कमोडिटी को लेके चलते हैं, एक ही उसका यूज़ है, जब एक टाइम पे कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को बार बार परचेज करेगा तो इससे जो उसकी यूटिलिटी है वो बढ़ने की बजाय धीरे धीरे डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है, जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो हम कहते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से बचने के लिए कंज्यूमर अपनी इनकम को सोच समझ के खर्च करता है, इस तरीके से खर्च करता है कि जो उसने लास्ट यूनिट ऑफ मनी खर्च किया है तो वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल आ जाए, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स किसके इक्वल आ जाए, उसके प्राइस के। बुक में एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, कवर करती हैं सिंगल कमोडिटी विद वन यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन है कंज्यूमर की, वो कहाँ होती है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, जब वो कंज्यूम करता है सिंगल कमोडिटी को जो जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही होता है, यानी वन यूज़ है एक सिंगल कमोडिटी का। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहाँ आ जाएगा जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। व्हेन ए कंज्यूमर बाय कमोडिटी कहते हैं जब कंज्यूमर कमोडिटी को खरीदता है तो उसके लिए वो प्राइस पे करना पड़ता है उसको। फॉर ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी ही मेक्स ए सेक्रीफाइस इन टर्म ऑफ प्राइस। तो जब एक यूनिट को वो खरीदता है तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है प्राइस को, यानी कि इन टर्म ऑफ प्राइस, यानी कि वो सेक्रीफाइस करता है पैसे को प्राइस की फॉर्म में। इन रिटर्न ही गेट सम यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट। जब वो पैसा खर्च करके कमोडिटी को लेके आता है तो उस कमोडिटी से उसको क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। तो कहते हैं कि जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में, जो यूटिलिटी होती है ईच सक्सेसिव यूनिट की वो डिमिनिश होती जाती है, यानी कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, तो हर एक जो नई यूनिट हम खरीदते जाएंगे उसका इस्तेमाल करते जाएंगे, उसके साथ साथ जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है जो लागू हो जाएगी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने की बजाय कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ कहता है जो अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन ऑफ दिस लॉ, इस लॉ के अजम्पशन के बेस पे जो यूटिलिटी होती है मनी की जो पे की जाती है प्राइस की टर्म में, ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। तो कहता है वो मनी जो पे की गई प्राइस की टर्म में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऑब्वियसली ए रैशनल कंज्यूमर, कहता है जो एक रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो बिल्कुल सोच समझ के हर एक डिसीजन लेता है। कहता है वो कंज्यूम करेगा कमोडिटी को उस पॉइंट तक कंज्यूम करेगा जहाँ पे उसको मार्जिन यूटिलिटी है जो फाइनल यूनिट की वो इक्वल मिल जाती है जो मार्जिन यूटिलिटी उसने पैसे के रूप में खर्च की होती है। इस तरीके से कहता है जो कंज्यूमर फिर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लेता है और वहीं पर उसका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। यानी कि अगर अदर वर्ड से बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जो उसने कंज्यूम किया क्वांटिटी और उसके प्राइस जो इक्वल आ गया उसकी मार्जिन यूटिलिटी की, यानी कि जो उसने मार्जिन यूटिलिटी गुड एक्स की मिली है जो उसको यूटिलिटी वो उसके प्राइस के क्या आ गए, इक्वल आ गए। कई बार हम देखते हुए रियल लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने इसके ऊपर 1000 खर्च किया था तो 1000 का तो हमें रिटर्न मिल चुका है, यानी कि 1000 तक का इसका इस्तेमाल कर चुका है वो, तो इसलिए हम जान सकते हैं कि जो यूटिलिटी क्या आ गया उसके प्राइस के इक्वल आ गई है। तो वहीं पे कंज्यूमर क्या वहाँ सेटिस्फेक्शन है और उसी क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। कहते हैं हाउएवर ही एक्सटेंड हिज कंजप्शन, अगर कहता है कि अगर मान लो कि कंजप्शन को एक्सटेंड करना चाहता है जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम से बाहर जा करके भी, तो उसमें क्या रिजल्ट निकलेगा कि जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट को लेता जाएगा तो उससे मार्जिन यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। इफ यूटिलिटी ऑफ प्राइस एज अ रिजल्ट ऑफ द टोटल सेटिस्फेक्शन विल बी लेस देन द मैक्सिमम। यहाँ पे जैसे उसकी इक्विलिब्रियम के बियॉन्ड जा करके कंज्यूम करता जाएगा एडिशनल यूनिट को कंज्यूमर, तो वहाँ पे यूटिलिटी है जो बढ़ने की बजाय डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है।
तो यहाँ पे कहते हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कहता है अगर कंज्यूमर बाय करता है, कम कमोडिटी बाय करता है, यानी कि जितनी उसकी सेटिस्फेक्शन से होता है, जितना उसका इक्विलिब्रियम होता है, अगर उससे कम कंज्यूम की जाती है कमोडिटी, तो यहाँ पे मोर देन द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्राइस एंड द कंज्यूमर विल डिप्राइव द बेनिफिट ऑफ दिस डिफरेंस इन यूटिलिटी। तो यहाँ पे यानी अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से कम मतलब यूटिलाइज करता है, कंज्यूम करता है गुड्स को, तो वहाँ पे जो उसकी यूटिलिटी होती है वो ज़्यादा रहती है उसकी कमोडिटी के प्राइस से। इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि कितनी जो यूनिट है परचेज की गई है, यूनिट है जो यूनिट ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कितनी मार्जिन यूटिलिटी जो मिली है। उसके बाद जो प्राइस सेक्रीफाइस किया गया यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का। नेक्स्ट हम लेते हैं कि अगर इस मार्जिन यूटिलिटी में से प्राइस को माइनस कर दें, जो यूटिलिटी सेक्रीफाइस की गई है, तो हमारे पास सरप्लस आ जाएगा। यानी कि सरप्लस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अगर हम इसमें से मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जो यूटिलिटी मिली है, यूटिलिटी ड्राइव में से अगर माइनस कर दो जो सेक्रीफाइस किया गया पैसे के रूप में, यानी प्राइस के रूप में पैसे को, तो यहाँ पे यूटिलिटी सेक्रीफाइस, इसे हम यूटिलिटी सेक्रीफाइस बोलते हैं। अगर माइनस करें तो हमारे पास सरप्लस आ जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 यूनिट परचेज की गई है, तो वहाँ पे जो यूटिलिटी मिली है 50 यूनिट की मिली है और जो प्राइस है इसका 20 है। तो यहाँ पे हम यूटिलिटी ड्राइव यानी कि 50 में से माइनस करते हैं जो सेक्रीफाइस किया गया 20, तो यहाँ पे 30 क्या आ चुका है, सरप्लस आ चुका है। यानी कि प्राइस को कम पे करना पड़ा और यूटिलिटी क्या मिल गई है, ज़्यादा मिल गई है। जैसे दूसरी यूनिट है जो परचेज की गई, उसे यूटिलिटी है जो 40 यूटिलिटी मिली है, लेकिन जो प्राइस है, प्राइस कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 40 यूटिलिटी मिली है, 20 प्राइस के रूप में मनी को सेक्रीफाइस किया गया, तो 20 क्या आ गया, सरप्लस आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी मार्जिन यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है सेक्रीफाइस से। अगर थर्ड यूनिट परचेज की जाती है, थर्ड यूनिट में जो मार्जिन यूटिलिटी है वो मान लो 30 मिली है और प्राइस क्या रहेगा, 20 ही रहेगा। तो यहाँ पे 30 जो यूटिलिटी मिली है, 20 जो सेक्रीफाइस किया गया है, 10 क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सरप्लस आ जाएगा। अगर 4 यूनिट कंज्यूम की गई है तो उसमें हमें यूटिलिटी 20 मिली है और प्राइस भी क्या है, 20 है। तो यहाँ पे 20 यूटिलिटी मिली है और 20 ही सेक्रीफाइस किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हमारे पास सरप्लस कुछ भी नहीं है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जितना यूटिलिटी मिला और उतना ही सेक्रीफाइस किया गया, तो यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो जाती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाता है कि जितना उसको यूटिलिटी मिला उतना ही उसने प्राइस के रूप में मनी को सेक्रीफाइस कर दिया, तो यहाँ पे उसकी जो सरप्लस है वो 0 आ गया। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या सेटिस्फाई है। अगर फिर भी कंज्यूमर एक एडिशन यूनिट को बाय कर लेता है, तो यूटिलिटी 20 से क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी और जो प्राइस है वो कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। तो यहाँ पे जब हम 10 में से माइनस करेंगे 20, यानी कि 10 यूटिलिटी मिली है और 20 सेक्रीफाइस कर दिया, तो यहाँ पे सरप्लस की बजाय क्या आ चुका है, नेगेटिव में जा चुका है। कंज्यूमर है जो सेटिस्फेक्शन से अगर बियॉन्ड जा करके, यहाँ पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन था, अगर उसके बियॉन्ड जा करके उसने परचेज किया कमोडिटी को, तो सरप्लस मिलने की बजाय क्या होगा, वो नेगेटिव में जा चुकी है उसकी जो यूटिलिटी है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कंज्यूमर है जो अगर 4 कमोडिटी को परचेज करता है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 4 कमोडिटी के ऊपर उसको जो मार्जिन यूटिलिटी मिली है वो 20 मिली है और प्राइस के रूप में उसने सेक्रीफाइस की मनी जो 20 की है, तो यहाँ पे कंज्यूमर को 0 सरप्लस यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, मैक्सिमम है। अगर इस सेटिस्फेक्शन लेवल से कम परचेज की जाती है कमोडिटी, यानी 4 कमोडिटी के ऊपर वो सेटिस्फाई हो रहा है कंज्यूमर, अगर उसने 3 कमोडिटी को मतलब खरीदा है, कंज्यूम किया है, तो यहाँ पे उसकी यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है, जबकि प्राइस क्या है, यहाँ पे कम है। तो नेक्स्ट कहता है कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से बियॉन्ड जा करके खरीदता है कमोडिटी को, तो यहाँ पे उसने 4 सेटिस्फाई हो रहा था यहाँ पे, लेकिन 5 कमोडिटी को परचेज कर लिया, तो उस केस में उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है, नेगेटिव में चली जा रही है, उसकी सरप्लस है, मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है और प्राइस के कंपेरेटिवली, यानी यहाँ पे उसको प्राइस महंगा पड़ रहा है और जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम मिल रही है। तो यहाँ पे उसका क्या चला जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा उसको सरप्लस की बजाय। तो यहाँ पे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं, तो डायग्राम में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे 2 साइड लेते हैं डायग्राम की, एक होती है ओ एक्स एक्सिस, दूसरी होती है ओ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं जो यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी और जो प्राइस है कमोडिटी का। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी को। क्वांटिटी में हमने 5 तक क्वांटिटी ली थी, तो यहाँ पे 1
2, 3, 4 और 5। और जो यूटिलिटी हमने ली है वो ली है 50 मैक्सिमम है हमारे पास, तो यहाँ पे मान लो 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे हम 50 ले लेते हैं। हमने देखा कि जो प्राइस है वो हमने कांस्टेंट रखा। प्राइस कितना लिया था हमने? 20 प्राइस लिया था। तो प्राइस को हम कर देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट की। प्राइस क्या है? ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये डिनोट करता है प्राइस को। हमने देखा कि जब मार्जिन यूटिलिटी 50 है तो वहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? एक क्वांटिटी पे कितना है? 50, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 2 क्वांटिटी पे 40 है मार्जिन यूटिलिटी, 2 क्वांटिटी पे 40 है तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 3 क्वांटिटी पे हमारे पास 30 है तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 4 कमोडिटी पे मार्जिन यूटिलिटी है 20 तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और 5 पे 10 है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो जब हम इसको जॉइंट करते हैं यहाँ से, इस तरीके से जब हम इसको जॉइंट करके चलेंगे तो ये हमारी जो लाइन है इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी। तो जो ये लाइन है ये डिनोट करती है हमारी किस चीज़ को? मार्जिनल यूटिलिटी को। कि मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है? एडिशनल यूनिट का परचेज करते ये डाउन होती जा रही है, तो ये हमारी डिनोट करती है मार्जिन यूटिलिटी को। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये प्राइस है यहाँ पे कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन यूटिलिटी है कमोडिटी की और जो प्राइस है दोनों क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, यानी कि कंज्यूमर क्या है? संतुष्ट है, मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फाई है। यहाँ पे इसमें शो किया गया जैसे हमने टेबल बनाई थी वैसे ही टेबल की हेल्प से हमने इसको डायग्राम को बनाया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एक सिंगल कमोडिटी और उसके सेवरल यूजेस को। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।